वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जो अल्केन्स के रिएक्शन थे उसका दूसरा रिएक्शन हम पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। ऑक्सीडेशन का पहले भी मैंने मतलब बताया कि ऑक्सीडेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन या द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो हमारे पास पर फर्दर यहाँ पे टू टाइप के होते हैं अल्केन्स में। एक तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है। तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीडेशन का तो यही मतलब है ना कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं उसकी सप्लाई हमारे पास लिमिटेड होती है ऑक्सीजन की, तो रिजल्ट में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन ब्लैक मिलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन में। जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो वहाँ पे हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। अब कैसे रिएक्शन को देखते हैं। मीथेन मीथेन जो है गैस ले लिया हमने, ठीक है। थ्री मीथेन है और ऑक्सीजन जो है हम ले लिए है जो कि गैस में फॉर्म में है, और यहाँ पे फ्लेम दे दिया है, ठीक है। जब ये रिएक्शन करेंगे हमारे पास दो कार्बन मोनोऑक्साइड में बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास मीथेन हमने लिए हैं, क्योंकि 3 कार्बन इसमें प्रेजेंट है। तो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन ब्लैक जो है वो निकल जाएगा, और बाकी जो हाइड्रोजन रह जाएंगे वो इस ऑक्सीजन के साथ मिल के वाटर बना लेंगे। तो हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन में हमारे पास प्रोडक्ट मिल रहा है कार्बन ब्लैक जो कि सॉलिड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैस है, और वाटर है। अब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हमारे पास लोअर अल्केन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो लोअर अल्केन जब हम ले लेते हैं, यानी मीथेन वगैरह, मीथेन, तो उसमें कैटलिस्ट डालते हैं, और जो कैटलिस्ट होता है वो हमारे पास मेटल का होता है, यानी मेटलिक कैटलिस्ट ले लेते हैं, और उसको हाई टेम्परेचर देते हैं, और प्रेशर भी हाई होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दे देते हैं। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है पहले रिएक्शन को समझने के लिए, तो इस पर काफ़ी आप लोग फोकस करें। तो रिज़ल्ट जो है वो यूज़फुल प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। जब हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट निकलता है वो बहुत यूज़फुल होता है, जो कि डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट निकलते हैं। जैसे कि पहला रिएक्शन है, मीथेन हमने लिया है, इसमें ऑक्सीजन लिया है, और मेटलिक कैटलिस्ट यानी कॉपर लिया है, और टेम्परेचर जो है वो 400 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर जो है वो 200 atm है, ठीक है। अब जब इसकी रिएक्शन हमने करवाई मीथेन के साथ, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ आके इसने बॉन्ड बना लिया। अब ये हमारे पास मिथाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है। ये ग्रुप जब कहीं हमारे पास लग जाता है, इसको हम अल्कोहल बोलते हैं, तो ये मिथाइल अल्कोहल बन गया। अब इसी मिथाइल अल्कोहल को ले लेते हैं दूसरा ऑक्सीजन एटम इंटर करने के लिए। उसी तरह कैटलिस्ट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है। फिर हमने क्या किया, जब इस ऑक्सीजन की यहाँ पे एडिशन होगी तो ये क्या बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड किस चीज़ को बोलते हैं, पहले मैंने बताया था कि अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, इसके एक साइड पे हाइड्रोजन ज़रूर होना चाहिए, तब उसको हम एल्डिहाइड बोल सकते हैं। बट अगर एक साइड पे हाइड्रोजन तो होगा, वो तो एल्डिहाइड है, दूसरी साइड पे भी हाइड्रोजन हो, तब हम इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। अब फॉर्मल्डिहाइड कैसे में हासिल हुआ, ये जो कार्बन है यहाँ ये इसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गए, इस ऑक्सीजन को रिमूव करा के यानी वाटर बना लिया। अब ये फॉर्मल्डिहाइड जब फर्दर हम ले लेते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीजन मतलब इसकी ऑक्सीडेशन करवाने के लिए उसी तरह का कैटलिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर ले लिया, ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड बना लेगा। अब फॉर्मिक एसिड जब ये देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन इंटर हो जाएगा, ये यहाँ पे लग जाएगा। ऑक्सीजन हमारे पास हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक कार्बन के साथ बना लेगा, एक हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, ये दरम्यान में आके ऐड हो जाएगा ये ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड बना लेगा। अब ये चीज़ जहाँ किसी भी ग्रुप यानी किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के लास्ट में आता है, इसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ये एसिडिक करेक्टर है, एसिडिक कैटेगरी से है, ठीक है। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH, ये हमारे पास एसिड को शो कर रहा है।
तो फॉर्मिक एसिड जब हमारे पास बन गया, इस फॉर्मिक एसिड के फर्दर जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तब हमारे पास वही जो रिक्वायरमेंट जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वही हमने ले ली, जो पहले से हम लेके आ रहे हैं। तब हमारे पास प्रोडक्ट बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी भी होगी। बट ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इसके ऑक्सीडेशन से हमें मिल गए। कैसे? ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, ये दो हाइड्रोजन आके इस ऑक्सीजन के साथ मिलके हमारे पास पानी बना लेंगे, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट मिल गया। अब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो है ये हमारे पास इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री में हमें पता है ज़्यादा मिकदार में चीज़ें बन रही होती है, तो वहाँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, यानी डिफरेंट चीज़ें हमें मिल रही है और टेम्परेचर और प्रेशर जो है वहाँ पे ज़्यादा दे देते हैं, तो हमारे पास इंडस्ट्री में ये काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि वहाँ हम आयर फैटी एसिड के लिए ये यूज़ करते हैं, जिसके सोप बनाने के लिए और वेजिटेबल ऑयल बनाने के लिए। इन दो चीज़ों के ये दो चीज़ें जो है आयर फैटी एसिड से हमें मिल जाती है, जो कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हम हासिल कर सकते हैं। तो ये था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स, जो कि अल्केन के दूसरे रिएक्शन का नाम था। अब इसके बाद पढ़ते हैं अल्केन्स के बाकी रिएक्शंस, और नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।